डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल पर क्या करते हैं। आज 4 दिसंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु हैव रिसीव्ड द जीआई टैग। तमिलनाडु के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये 5 उत्पादों। तमिलनाडु राज्य के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का टैग मिला है। ये जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो या फिर उस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं, गुणों या कौशल पर आधारित हो या फिर पारंपरिक ज्ञान या शिल्प तकनीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीआई टैग मिलने से क्या होता है? उत्पाद की ब्रांड पहचान सुरक्षित होती है, बाजार मूल्य बढ़ता है, सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित होती है, कारीगरों और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। इन 5 उत्पादों के लिए आवेदन बौद्धिक संपदा अधिकार विशेषज्ञ पी संजय गांधी की ओर से दायर किए गए थे। तमिलनाडु में जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है और ये उत्पाद है जो अब नए जिनको 5 को जीआई टैग मिला है वो है वॉरियर कॉटन साड़ी, कामिंदा बुड़ी, नट सक्कर और नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, शमली चावल, थुयामली चावल और अब्बास मुद्रम चोप्पू सामान यानी कि वर्गी खिलौने। Which model did the government introduce to strengthen digital loan assessment of MSMEs? सरकार ने MSMEs के लिए डिजिटल लोन मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? तो ये किया है क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। भारत सरकार ने MSMEs के लिए ऋण प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल शुरू किया है। ये मॉडल एक तकनीक आधारित डिजिटल प्रणाली है जो MSME को दिए जाने वाले ऋण की पात्रता को जांचने के लिए सत्यापित डिजिटल डेटा का उपयोग करता है। ये मॉडल मैन्युअली कार्य को कम करता है, लोन निर्णयों में एक रूपता लाता है और पूरी ऋण प्रक्रिया को तेज बनाता है। छोटे व्यवसाय सड़क विक्रेताओं की सहायता के लिए पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार कर रही है। The 26th Hornbill Festival is being celebrated in which state? 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है नागालैंड में। 26वां हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में नागालैंड के स्थापना दिवस के साथ शुरू हुआ। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये समारोह 10 दिन तक चलेगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। महोत्सव का उद्घाटन समारोह शाम 4 बजे किसामा के यूनिटी प्लाजा में हुआ। नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश इस बार स्टेट पार्टनर रहा। Who has been appointed as an executive director by RBI? RBI ने किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये किया है उन्होंने उषा जानकी रमन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 को श्रीमती उषा जानकी रमन को अपनी
नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उषा जानकीपुरम के पास आरबीआई में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। इस पद से पहले भी मुंबई स्थित आरबीआई केंद्रीय कार्यकाल में नियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में कार्यरत थी। अपने नए पद पर वे पर्यवेक्षण विभाग का नेतृत्व करेंगी। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है विवेक चतुर्वेदी को। भारत सरकार ने 1990 बैच के आईआरएस अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे, जो सीबीआईसी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 28 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सीबीआईसी के सदस्य बनने से पहले वे प्रधान महानिदेशक और संगठन के मुख्य सत्ता अधिकारी थे। चतुर्वेदी को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। Who will organize a national seminar on mapping and land tax to promote urban digital land reform? शहरी डिजिटल भूमि सुधार को बढ़ावा देने के लिए नक्शा और लैंडस्केप पर कौन सा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा? तो ये करेगा भूमि संसाधन विभाग। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नक्शा और लैंडस्केप पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा। संगोष्ठी का पहला स्तर नक्शा पायलट कार्यक्रम की प्रगति पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम 157 से अधिक शहरों का उन्नत एरियल मैपिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन तकनीक से सर्वेक्षण करेगा। संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडस्केप पर आधारित होगा, जो भारत के सभी भूमि संबंधित डेटा को एकत्रित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। To strengthen regional language banking to improve customer सर्विस डिलीवरी। किसने कस्टमर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए रीजनल लैंग्वेज बैंकिंग को मजबूत किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राहक संचार त्रिभाषीय प्रारूप में जारी किए जाएं, जिसमें 3 लैंग्वेज हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उस क्षेत्र से संबंधित भाषा। Which banks retain DSIB status? किस बैंक ने DSIB का दर्जा बरकरार रखा है? तो ये रखा है भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर को घोषणा की कि भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट यानी कि डीएसआईबी का दर्जा बरकरार रखा। सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, इनमें आकार, सीमा पार कामकाज, संचालन की जटिलता, परस्पर जुड़ाव, विकल्पों की कमी, ये आर्थिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक बोला जाता है। एसआईबी ढांचा पहली बार जो डीएसआईबी ढांचा है तो पहली बार 22 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। इसका संशोधन 28 दिसंबर 2023 को किया गया था और आरबीआई हर वर्ष बैंक डेटा के आधार पर डीएसआईबी सूची जारी करती है।
2025 की सूची 31 मार्च 2025 तक के डेटा पर आधारित है और पहली बार डीएसआईबी के रूप में शामिल हुए बैंक हैं 2015-16 में एसआईबी और आईसीआईसी बैंक और 2017 में एचडीएफसी बैंक। Where will 7th India International Seed Expo be hosted in January 2026? जनवरी 2026 में 7वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कहाँ होगी? तो ये होगी कोच्चि में। कोच्चि में 29 से 30 जनवरी 2026 को 7वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी, जो कि विश्व के सबसे बड़े समुद्री शैवाल उद्योग सम्मेलनों में से एक होगा। यह आयोजन आईसीएआर, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, भारतीय वाणिज्य मंडल और सीएसआईआर, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। Who has been appointed by PNB as its first female brand ambassador? PNB ने किसको अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस कार्यक्रम के दौरान हरमनप्रीत कौर ने पीएनबी की 4 नई पेशकशों का अनावरण किया, जिसमें पीएनबी रुपए मेटल क्रेडिट कार्ड लक्सुरा, पीएनबी 1 2.0, डीजी सूर्यघर और आईआईबीएक्स पर पीएनबी ऑनबोर्डिंग। What will be the name of the PMO to reflect the Service First Rule? नागरिक प्रथम शासन को दर्शाने के लिए पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ये रखा जाएगा सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय पीओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया जाएगा, जो सेवा, उत्तरदायित्व और नागरिक प्रथम के सिद्धांतों पर आधारित शासन मॉडल का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई संस्थानों के नाम बदले गए, जैसे कि राजभवन का लोक भवन, प्रधानमंत्री आवास का लोक कल्याण मार्ग, राजपथ का कर्तव्य पथ और केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन। Who won the 2025 Dr. पोलेसमार ग्रेगोरियोस प्राइज? जिसने 2025 डॉक्टर पोलेसमार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है डॉक्टर टेसी थॉमस ने। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को 8वां डॉक्टर पोलेसमार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। ये डीआरडीओ की प्रमुख वैज्ञानिक है, जो कि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है जिन्हें अग्निपुत्री की उपाधि मिली है। उन्होंने भारत की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इस पुरस्कार में 5 लाख की नकद राशि शामिल है। Which word has been declared the 2025 Word of the Year by Oxford? ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? यूज किया है रेजबैट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिजिटल सांस्कृतिक और ऑनलाइन व्यवहार के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करते हुए रेजबैट को वर्ष 2025 का शब्द चुना है। रेजबैट से अर्थ है ऐसी ऑनलाइन सामग्री से जिसे जानबूझकर क्रोध या आक्रोश भड़काने, ट्रैफिक जुड़ाव और एल्गोरिथम दृश्यता बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है।
Where did Russia receive an offer to establish its first naval base? रूस को कहाँ पर पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? तो ये मिला है सूडान में। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है। ये समझौता मास्को में सूडानी विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल शरीफ और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच तय हुआ है और ये हुआ है पोर्ट सूडान के पास लाल सागर पर। इसमें 300 से अधिक रूसी कर्मचारी काम करेंगे। ये नौसैनिक जहाज और जिसमें परमाणु संचालित जहाज भी होंगे। ये 25 वर्ष के लिए होगा, जिसमें 10-10 वर्ष के बाद ये अपने आप विस्तार के साथ रिन्यू होता रहेगा। जिसमें लाल सागर स्वेज मार्ग से 12% अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करता है। Who became the first woman vice chancellor of Nagpur University in 100 years? 100 साल में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनेंगे? तो ये बनी है डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर। नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार एक महिला कुलपति नियुक्त की है। ये घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत द्वारा की गई है। नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में हुई थी। मनाली मकरंद क्षीरसागर का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वे कंप्यूटर विज्ञान में PhD और विपणन में MBA कर रखी है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू कमीशन विच ऑफ इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स? भारत अपनी किस परमाणु पनडुब्बी को कमीशन करने के लिए तैयारी में है? तो है INS अरिधमन। भारत अपनी तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन को कमीशन करने की तैयारी में है। INS अरिधमन अगस्त 2025 में कमीशन हुई थी। दूसरी INS अरिहंत के बाद आ रही है। अरिधमन के शामिल होने से पहले भारत के पास एक साथ 3 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी सक्रिय रहेंगी। INS अरिधमन को INS अरिहंत और अरिहंत की तुलना में अधिक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। नौसैनिक प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इंडियन ओशियनशिप सागर इनिशिएटिव का उल्लेख किया, जिसमें 9 हिंद महासागर क्षेत्रीय देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। 4 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान 2029 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है और प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 उन्नत पनडुब्बियों की खरीद को अंतिम मंजूरी देने वाली है। When is Indian Navy Day celebrated? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इस दिन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका के सम्मान में ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जब भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। 4 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना। और 4 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक पक्षीय दबावकारी उपायों के विरुद्ध मनाया जाता है। ये वैश्विक स्तर पर उन नीति और प्रतिबंधों के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिनका उद्देश्य किसी देश पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना होता है।